हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 29 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 29 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्विक रिवीजन के साथ 28 जुलाई को हमने क्या क्या पढ़ा था कि रशिया जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जो संधि है इससे 2024 में हट जाएगा। अभी हाल ही में पांच आर्द्रभूमियों को रामसर साइट में शामिल किया गया है, जिसके बाद से अब आर्द्रभूमियों की संख्या भारत में 54 हो गई है। अभी हाल ही में असम के औरंग नेशनल पार्क को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। बीसीसीआई के द्वारा अंपायरों के लिए A+ कैटेगरी लाई गई है। भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक राजस्थान में स्थापित किया गया। चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा भोपाल में लगेगी और 2025 का जो आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप होगा, भारत इसे होस्ट करेगा। जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, इस पर फतह करने वाली पहली बांग्लादेशी बनी है वसीफा नजरीन। ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज का जो हमारा पहला सवाल है ये स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है, क्योंकि कल ही के दिन से यानी कि 28 जुलाई से भारत में ये जो 44वां अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड है इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसका जो मेजबान शहर है ये चेन्नई है। देखिए, भारत एशिया महाद्वीप में आता है और 30 साल बाद ऐसा हो रहा है कि जब एशिया महाद्वीप इस खेल की मेजबानी कर रहा है और भारत पहली बार इस खेल की मेजबानी करने जा रहा है, क्योंकि ये जो प्रतियोगिता है शतरंज ओलंपियाड की 1927 से शुरू हुई थी और इतने लंबे इतिहास में भारत पहली बार इतना बड़ा आयोजन है जो कि करने जा रहा है। 2013 में वैसे भारत में विश्व चैंपियनशिप मैच आयोजित किया गया था और इसके बाद ये दूसरा सबसे बड़ा आयोजन आप शतरंज के खेल का मान सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसी के लिए कुछ समय पहले ही मशाल रिले का भी शुभारंभ है जो कि कर दिया था। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, जो कि आप देख पा रहे हैं बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा कर रहा है, यहाँ इसका आयोजन किया जाएगा। 189 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। इसका शुभंकर यानी कि मस्कट जरूर याद रख लें आप लोग, जो कि हो जाएगा थम्बी। ठीक है। चेन्नई में आप ये रिलेट कर सकते हो कि ओला के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना इसी चेन्नई में स्थापित किया गया है। बंगाल की खाड़ी से आप ये रिलेट कर सकते हो कि हाल ही के दिनों में यहाँ गुलाब चक्रवात चर्चे में था, जिसका नामकरण पाकिस्तान ने किया था। एक और जवाद चक्रवात चर्चे में था और इस जवाद चक्रवात का जो नामकरण है ये सऊदी अरेबिया के द्वारा किया गया था। खैर, शतरंज से रिलेटेड बात की जा रही है तो आप ये भी रिलेट करोगे कि भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर हैं, ग्रैंड मास्टर का खिताब ये शतरंज से रिलेटेड है, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को। तो विश्वनाथन आनंद पहले ग्रैंड मास्टर रहे हैं भारत के और रिसेंटली भारत के 74वें यानी कि 74th जो ग्रैंड मास्टर बने हैं ये बने हैं राहुल श्रीवास्तव। तो इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं। बात की जा रही है भारत के पहले शहर की या किसी मेजबान शहर की, तो आप रिलेट करोगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। इसका दूसरा संस्करण अभी हाल ही में बेंगलोर में आयोजित किया गया। इसका पहला एडिशन कहाँ हुआ था? पहला एडिशन हुआ था उड़ीसा में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। जबकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, यहाँ लिख देती हूँ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण हुआ ये हरियाणा के पंचकुला में हुआ। पहला एडिशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। दूसरा कहाँ हुआ था? पुणे में। तीसरा असम के गुवाहाटी में और चौथा अब संपन्न हुआ है पंचकुला में, जिसमें हरियाणा टॉप पर रहा था। कोलकाता में क्या आयोजित किया गया? तो देखिए, एशिया का जो सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप, ये आयोजित किया गया था कोलकाता में, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और इसमें विजेता कौन था? गोवा FC इसमें विजेता रहा था। अच्छा, एक फैक्ट है चेन्नई से रिलेटेड आप याद रख लो। सीसीटीवी से निगरानी रखने के मामले में दुनिया का जो टॉपेस्ट शहर है तो दिल्ली है, इसके बाद लंदन है, दूसरे स्थान पर आता है। मतलब कि भारत की तरफ से दूसरे और ओवरऑल दुनिया में तीसरे स्थान पर चेन्नई है, जो कि सीसीटीवी से निगरानी रखने के मामले में टॉप पर है, टॉप 3 में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जो बीसीसीआई है इसने नया टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया? पहले पेटीएम था, लेकिन रिसेंटली जो मास्टर कार्ड है इसे अब भारतीय क्रिकेट टीम के जो घरेलू टूर्नामेंट्स है इसके लिए टाइटल स्पॉन्सर ये नियुक्त करने का फैसला कर लिया है। ठीक है, मतलब पेटीएम के साथ जो डील थी इसे समाप्त करते हुए अब भारत के जो नेशनल मतलब कि घरेलू और इंटरनेशनल मैचों में जो टाइटल स्पॉन्सर है ये मास्टर कार्ड होगा। मास्टर कार्ड की यदि मैं बात करूँ ना, तो इसकी जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 1966 में और इसका जो ग्लोबल हेडक्वार्टर है ये हो जाएगा न्यूयॉर्क में। अच्छा, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है?
ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा यदि आप रिलेट करोगे तो दुनिया का जो पहला क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड है, क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड जिसे आप डेबिट कार्ड अपना यूज करते होंगे, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी के लिए ये जो दुनिया का पहला क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड है ये लॉन्च करने जा रहा है नेक्सो। और नेक्सो ने इसके लिए साझेदारी की है किसके साथ? मास्टर कार्ड के साथ। इसलिए ये रिलेट करके मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अदर ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो देखो, जो ओप्पो है ये चाइना की कंपनी है, वीवो ये भी चाइना की कंपनी हो जाएगी। पेटीएम के बारे में हम जान लेते हैं, 2010 में इसकी स्थापना हुई, नोएडा में हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसके संस्थापक और जो सीईओ हैं ये हो जाएंगे विजय शेखर शर्मा। इसके अलावा 1 करोड़ फास्ट टैग जारी करने वाला, फास्ट टैग क्या है ये आप लोगों को मालूम है, हालांकि अब भारत में ये भी बंद होने वाला है। 1 करोड़ फास्ट टैग जारी करने वाला जो पहला बैंक है ये पेटीएम ही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस संगठन ने 27 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो 27 जुलाई को जो सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसने अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया है। तो किस संगठन ने अपना 83वां स्थापना दिवस, ये मैं पीडीएफ में मॉडिफाई करूंगी, तो ये सीआरपीएफ के द्वारा मनाया गया है। ये भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है और ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की पुलिसों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उग्रवादी विरोधी जो अभियान होते हैं इसमें सहायता करती है। 27 जुलाई 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा और इसके जो डीजी हैं वर्तमान में ये हो जाएंगे कुलदीप सिंह। अच्छा, इसका मोटो क्या है यहाँ मैं लिख देती हूँ। हिंदी में यदि कहोगे तो सेवा और निष्ठा, यानी कि सर्विस एंड लॉयल्टी, ये हो जाएगा इसका मोटो। अच्छा, यदि आप करंट से रिलेट करोगे, हालांकि ये न्यूज 1 साल पुरानी है, सीआरपीएफ का जो कोबरा कमांडो यूनिट है, कोबरा यूनिट वैसे सीआरपीएफ का ही है, कोबरो नहीं, कोबरा कमांडो यूनिट, इसमें पहली बार महिलाओं को शामिल किया गया है। सीआरपीएफ के जो जवान है ना, इनकी नियुक्ति होती कहाँ है? मोस्टली जो आतंकवादी या फिर जो नक्सलाइड एरिया होता है ना, यहाँ इनकी नियुक्ति की जाती है। मतलब कि कुछ दुर्गम इलाके होते हैं, पर्वत पहाड़ियों के बीच में इन्हें छुपा रहना पड़ता है जंगलों में। तो ऐसे में ना मान लो इन पर कोई नक्सली हमला कर दिया गया इमरजेंसी में, तो एम्बुलेंस उन दुर्गम इलाकों पर पहुंच नहीं पाएगा। तो ऐसे में सीआरपीएफ के जवानों के लिए डीआरडीओ ने एक बाइक एम्बुलेंस भी डेवलप की थी। इस बाइक एम्बुलेंस का नाम मैं आप लोगों को रटवा चुकी हूँ, नाम यहाँ से रिलेट कर लो आप, ये हो जाएगा रक्षिता। डीआरडीओ ने सीआरपीएफ के जवानों के लिए ये विकसित की थी। यदि मैं बात करूं अन्य सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की, तो इसमें एक बीएसएफ भी है। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, 1 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई और अभी रिसेंटली 1 दिसंबर 2021 को इसने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो जाएगा और बीएसएफ के जो महानिदेशक हैं प्रेजेंट टाइम में ये हो जाएंगे पंकज कुमार। ड्यूटी अनटू डेथ ये इसका मोटो है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जुबान में कुछ और होता है लेकिन बोलने में हम कुछ और बोल जाते हैं। करंट अफेयर कभी कोई गलत टीचर नहीं पढ़ाना चाहता, लेकिन मुंह से यदि निकल जाता है तो मैं इसे पिन कर देती हूँ या कमेंट बॉक्स में बता देती हूँ, टेलीग्राम में भी अपडेट कर देती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स चेक कर लिया करिए। यदि मैं बात करूं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की, शॉर्ट में आप इसे कहेंगे एनएसजी, तो इसकी जो स्थापना है ना 1984 में की गई थी। आप लोगों को मालूम है कि इंदिरा गांधी जी जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, इनकी जो हत्या है इन्हीं के बॉडीगार्ड के द्वारा की गई थी। मतलब फिर अमृतसर में भी जिस हिसाब से घटनाएं चल रही थी, पंजाब वाली घटनाएं, ऑपरेशन ब्लू स्टार आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इन सभी स्थितियों को देख करके नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ये अस्तित्व में आया। इसका भी हेडक्वार्टर है जो ये नई दिल्ली में हो जाएगा और प्रेजेंट टाइम में इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं ये एम गणपति हो जाएंगे। इंडिया चाइना वॉर के बाद 1962 यानी कि 1962 में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो जाएगा और जो संजय अरोड़ा है ये इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हो जाएंगे। तो काम क्या है, मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में तो काफी सारे हैं, जैसे कि सीआईएसएफ भी है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। चलो एक एक करके बता देती हूँ।
थोड़ा थोड़ा याद रख लेना। जैसे बीएसएफ का क्या कार्य है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, नाम से स्पष्ट है, भारत की सीमा पर निगरानी रखने का कार्य ये करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मैंने बता ही दिया है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है। आईटीबीपी यानी कि भारत और तिब्बत वाला जो बॉर्डर है इस पर निगरानी रखने का कार्य। सीआरपीएफ यानी कि जो नक्सलाइड एरिया होते हैं वहां निगरानी रखने का कार्य। सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, बेसिकली ना इनकी नियुक्ति औद्योगिक क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय पुरुष टी20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के जो बल्लेबाज बन गए हैं, ये बन गए हैं गुस्ताव मैक्यून। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं फ्रांस से। तो फ्रांस के ये जो बल्लेबाज है, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय पुरुष टी20 के इतिहास में सबसे कम उम्र में सेंचुरी जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने 18 साल 280 दिन की उम्र में ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। फिर इसके बाद फिर अन्य नाम है इसके, इनके नीचे में है, जो टॉप में है ये मैंने बता दिया है आप लोगों को। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होता है वही मैं बताती हूँ। कुछ क्विक रिवीजन के फॉर्मेट में भी क्वेश्चन होते हैं। राशिद खान ये अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं। बाबर आजम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। विराट कोहली, अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है, इंडिया से बिलोंग करते हैं, लेकिन रिसेंटली इनके बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इंस्टाग्राम पर एशिया में सबसे ज्यादा फॉलोइंग इन्हीं की है। और इसके अलावा आपको ये मैंने बताया था कि फोर्ब्स के द्वारा दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले जो एथलीट हैं ये है अर्जेंटीना के लियोनल मेसी। इसमें टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय हैं विराट कोहली। ओवरऑल इनकी रैंकिंग 61 रही थी। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? तो हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। हेपेटाइटिस वायरल के खिलाफ लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम थी हेपेटाइटिस देखभाल को अपने करीब लाना है। ठीक है। और बेसिकली 5 तरह के होते हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, लेकिन इसमें से जो मौत होने का जो मेन कारण माना जाता है, हेपेटाइटिस बी और सी इसमें मेन रोल प्ले करते हैं। 26 जुलाई को क्या मनाया गया है? तो कारगिल विजय दिवस ये मनाया गया है 26 जुलाई को। 24 जुलाई को सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा आयकर दिवस यानी कि इनकम टैक्स डे ये मनाया गया है। 23 जुलाई को ब्रॉडकास्टिंग डे यानी कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस ये 23 जुलाई को मनाया गया है। और रिलेट करोगे तो 22 तारीख को ब्रेन डे, 20 तारीख को यानी कि 20 जुलाई को शतरंज दिवस, 12 जुलाई मलाला डे, 11 जुलाई फिर जनसंख्या दिवस, 17 जुलाई फिर आपका है अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस, 18 जुलाई नेल्सन मंडेला दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 3 वर्षों में कितने बाघ मारे गए हैं? तो बीते 3 सालों में भारत में 329 इनकी 329 बाघ है जो ये खोए गए हैं। मतलब कि इनके खोने के 2 कारण है, तो प्राकृतिक कारण भी है और कुछ अप्राकृतिक कारण भी जिम्मेदार है। अभी हाल ही में जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार, इन्होंने बाघ से रिलेटेड कुछ आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल करके सामने आई है कि 329 बाघों की मौत बीते 3 साल में हुई है, जिसमें कि 68 ये प्राकृतिक यानी कि नेचुरल ही खत्म हो गए, 5 ये अप्राकृतिक कारणों से, 29 यानी कि 29 का शिकार अवैध शिकार कर लिया गया, और फिर 30 की मौत हो गई। ठीक है। फिर 2019 में भी कुछ आंकड़े थे कि 2019 में भारत में 96 यानी कि 96 बाघ हुए थे, 2020 में 106, 2021 में 127। मतलब आप देख रहे हो आंकड़े इसमें बढ़ने के क्रम में हैं। यदि मैं बात करूं टाइगर सर्वे रिपोर्ट की, जो कि 2018 में 2018 की रिपोर्ट है, चौथी टाइगर सर्वे रिपोर्ट जलवायु पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी की गई थी, जिसमें कि सबसे ज्यादा टाइगर, मैं यहाँ छोटे शब्दों में लिख देती हूँ, सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नीचे लिख देती हूँ, मध्य प्रदेश में है टोटल 526। अब फिर जो नेक्स्ट आंकड़ा आएगा उसमें देखना होगा, रिसेंटली रिपोर्ट यही है, 526 टाइगर हैं और पूरे भारत में 2967, ये एग्जैक्ट आंकड़ा पूछा जाता है, याद रखोगे। अब देखो 2019 का ये आंकड़ा था, उसमें तो 526 बताया गया था टाइगरों की संख्या मध्य प्रदेश में, 526 मध्य प्रदेश में। लेकिन आपको याद है अभी पिछले ही साल, ये 6 महीने पहले की न्यूज है, कि जो कॉलर वाली बाघिन है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, कॉलर वाली बाघिन, कुछ याद आया?
सुपर मॉम के नाम से मशहूर थी। सुपर मॉम के नाम से मशहूर ये जो कॉलर वाली बाघिन थी, इन्होंने 29 यानी कि 29 शावकों को जन्म दिया था। इसका अभी हाल ही में निधन हुआ था, जिसके कारण ये चर्चे में आई थी। तो यहाँ से आप ये भी रिलेट कर सकते हो। और टाइगर डे भी रिलेट करोगे। टाइगर डे ये आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे धनवान महिला कौन बनी है? तो अभी हाल ही में जो रोशनी नाडार है, आपको एससीएल के संस्थापक याद है, शिव नाडार। इन्हीं की ये बेटी है, जिनकी टोटल संपत्ति 84,330 करोड़ रुपए के साथ ये भारत की सबसे धनवान महिला बनी। जबकि स्वनिर्मित सेल्फ मेड में फाल्गुनी नायर ही आगे है, जो कि नायका की संस्थापक है। ओवरऑल ये कहा जाए तो दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर है बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शॉ। गीता गोपीनाथ ये भी भारतीय मूल की है। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में पहले मुख्य अर्थशास्त्री थी, लेकिन अब ये डिप्टी एमडी के रूप में कार्यरत हैं। किरण मजूमदार शॉ ये तीसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर फाल्गुनी नायर, पहले स्थान पर तो रोशनी नाडार। ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अगला प्रश्न, गुजरात में होने वाले 36 नेशनल गेम्स में कौन सा जानवर शामिल है? तो इसमें शामिल किया गया है शेर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे इसका जो पिछला संस्करण है 2015 में आयोजित किया गया था, तब से नहीं आयोजित हुआ। अब आयोजित होने वाला है गुजरात में, जिसकी राजधानी हो जाएगी गांधीनगर। मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेंद्र सिंह हो जाएंगे। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। गिर वंशधा ब्लैक बक मरीन यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क मैंने आप लोगों को ऑलरेडी याद करा रखे हैं। आज कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं ये प्राइम मिनिस्टर हैं, और सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष बनने वाले ये दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने भारत के। इसके पहले मोरारजी देसाई रह चुके हैं। फिर जूनागढ़ की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ की गिरनार पहाड़ी चर्चे में थी, क्योंकि दुनिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे, इसका जो उद्घाटन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पिछले साल इसी जूनागढ़ के गिरनार पहाड़ी से की थी। पोरबंदर ये तो चलो पोर्ट है। इसके अलावा सुरेंद्रनगर गुजरात में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया। दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल भावनगर में स्थापित किया गया है। कक्ष में तो फ्लोटिंग सोलर प्लांट हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। महिसागर, जहां भारत का पहला डायनासोर पार्क स्थापित किया गया है। अहमदाबाद यहाँ भारत का और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। साथ ही भारत का सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल का भी उद्घाटन है, जो कि यही किया गया है। हाल ही के दिनों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का पहला मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक यानी कि इंडिया का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन है जो ये कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में किया गया। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 22 जुलाई को क्या मनाया गया है, विश्व मस्तिष्क दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेन डे। इसी के मौके पर दिमाग से रिलेटेड जो भी परेशानियां होती हैं, या फिर स्ट्रोक, माइग्रेशन, ब्रेन ट्यूमर, इन सभी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों का निपटारा करने के लिए एक तरह का सेंटर और लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी इस मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक में, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में कर्नाटक के बैंगलोर में किया गया है। बैंगलोर जो कि वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी बैंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है। भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी इसी बैंगलोर में स्थापित की गई है। दिल्ली बसी हुई है यमुना नदी के किनारे। दिल्ली में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क, कल पूछा था ना मैंने यही सवाल आप लोगों से, यही उद्घाटन किया गया है। केरल के कोझिकोड में भारत का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया है। और पटना जो कि बिहार की कैपिटल है, यहाँ भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, इसका उद्घाटन है जो कि किया गया है। अगला प्रश्न ये मैंने रिवीजन कर रखा है। वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? हाल ही में जो अक्षय मुंद्रा है ये बन गए हैं वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ। रविंदर टक्कर का इन्होंने स्थान लिया है। 2018 में वोडाफोन आइडिया मर्ज हुए। इनका मुख्यालय क्रमशः महाराष्ट्र और गुजरात में है। संस्थापक इनके कुमार मंगलम बिरला है। परमेश्वरन अय्यर, देखो अब सीईओ का डिस्कशन है तो ऑप्शन भी मैंने सीईओ वाले रखे हैं। जैसे नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हाल ही में आशीष कुमार चौहान, और इन्फोसिस जो कि बेंगलोर में स्थित एक प्रसिद्ध आईटी कंपनी है, इसके सीईओ शैलेल पारिक बने हैं।
मैंने कल आप लोगों से जो सवाल पूछा था कि भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क, तो ये दिल्ली में स्थापित किया गया है। आज का सवाल है, वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आंसर के साथ ही फीडबैक भी आप दे सकते हैं अपना मुझे। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग मुझे टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।